ताजनगरी आगरा में आगरा छावनी रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे संस्थान में 63वें श्री रामलीला महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस रामलीला महोत्सव के बारे में जनसंदेश टाइम्स की टीम ने महोत्सव समिति के मुख्य पदाधिकारी एवं वरिष्ठ पत्रकार राकेश कन्नौजिया से बात की और इस आयोजन से जुड़ी तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार दर्शकों, नवदुर्गे जारी हैं। ऐसे में आपको शहर में जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल तो नज़र आते ही होंगे, लेकिन आगरा में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के नज़दीक रेलवे संस्थान में एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है और उस आयोजन का नाम है रामलीला महोत्सव। और इस महोत्सव में मुख्य भूमिका निभाते हैं आगरा के एक वरिष्ठ पत्रकार राकेश कन्नौजिया जी। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह महोत्सव का आयोजन होता है, कौन पात्र होते हैं और किस तरह इसको आयोजन को पूरा किया जाता है। जी, सबसे पहले स्वागत है राकेश भाई। किस तरह का आयोजन है, इसके बारे में बताएं। देखिए, रेलवे संस्थान द्वारा श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन पिछले 63 वर्षों यानी कि 63वीं ये रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और ये अपने आप में ख़ास रामलीला है, क्योंकि इस रामलीला में जो रेलवे कर्मचारी हैं जो दिन में अपना काम करते हैं और रात में जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। लंबे समय से इसका आयोजन किया जा रहा है। तमाम सारे रेल कर्मचारी हैं, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी के बच्चे हैं और आसपास के जो बच्चे हैं और लोग हैं, युवा हैं, वो मिलकर इस रामलीला को करते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें अंदर ये भी है, ये जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने समानता का संदेश दिया था, सभी को साथ लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चले थे, ठीक रेलवे संस्थान की रामलीला भी सभी को साथ लेकर चलती है। सभी वर्गों के लोग इसमें अभिनय करते हैं और इस जो मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें तमाम अभिनय करते हैं। लंबे समय से ये परंपरा रेलवे संस्थान पर चली आ रही है। महिला रेल कर्मी भी इसमें अभिनय करती हैं, काफ़ी बड़ी बात है, जो दिन में अपना काम काज करती हैं। कोई पॉइंट्समैन है, कोई क्लर्क है, कोई ट्रैक मेंटेनर है, कोई दूसरे विभाग में काम करता है, ऐसे ट्रेन मैनेजर हैं, लोको पायलट हैं, ऐसे तमाम अपना दिनचर्या उनकी अलग होती है, नौकरी भी करते हैं और साथ में भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाता है। और हम एक एक रुपये इकट्ठा करते हैं। मालूम, हम हर दरवाजे पर, हर चौखट पर जाते हैं, जो हमें धनराशि लोग देते हैं उस धनराशि को हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और अपनी धनराशि को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी हम कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आप हमें इतना ही चंदा दें, और जितनी जिसकी श्रद्धा होती है वो हम आँख बंद करके लेकर आते हैं। आर्थिक संकट का कारण कई सारे रहते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहता है, कलाकारों पर बना रहता है और इसी के चलते रामलीला संपन्न हो पाती। तमाम जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने 14 वर्षों के लिए वन को गए थे और तमाम कष्ट उन्होंने भी सहन किए थे। इसके बाद और इसी तरीके से हम राम की लीला करते हैं। तमाम संकट हमारे सामने आते हैं, लेकिन अंत में जीत हमारी होती है, यानी कि राम ने रावण को मारा था और हम भी जो संकट है उस संकट को मारते हुए अपने आयोजन को पूरी तरीके से सफल बना लेते हैं। जैसे आपने बताया कि मुस्लिम समाज का खास सहयोग रहता है, पात्र भूमिका निभाते हैं। देखने वालों में भी हमने सुना है कि काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। क्षेत्र जो है मिली जुली आबादी का है, तो क्या कहना चाहेंगे कि एकता का बेहतरीन संदेश आप लोग दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सभी को साथ लेकर काम किया। जब रावण पर चढ़ाई की तब बानर, भालू सभी को साथ लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास कोई सेना नहीं थी। राम ने एक सेना अपने आप ही तैयार की, जो बानर भालू के साथ सेना थी, जो आदिवासी लोग थे उनके साथ राम ने सबको साथ लेकर एक सामंजस्य बैठाया और अहंकारी रावण जो विश्व विजेता कहलाता था, जिसका सभी लोगों में डंका बसता था, उस अहंकारी रावण को बानर भालू आदिवासियों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हराया। ठीक हम भी यहाँ पर तमाम मुस्लिम, ऐसा नहीं है, पहले देखिए सीता जी का जो भूमिका थी मुस्लिम युवक ने निभाई, अब तो खैर लड़कियाँ निभाती हैं और तमाम पादरी निजामुद्दीन है, जनक की भूमिका यहाँ पर निभाते हैं, शांतनु की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वो तमाम यहाँ पर काम भी इसमें करते रहते हैं, जो काम उनको बनता है वो करते हैं। और दर्शक भी आप खुद देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम भी रामलीला का अभिनय देखने के लिए आते हैं और हम लोग का
हौसला बढ़ाते हैं। हम सारे इस मंच के कलाकार हैं जिन्होंने फिल्म जगत में अपना नाम भी रोशन किया है और जो सिल्वर स्क्रीन है उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। कई कलाकार यहाँ से निकले हैं और कहीं ना कहीं जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। राकेश भाई, आपने बताया कि रेलवे के कर्मचारी, उनके बच्चे शामिल होते हैं, अभिनय करते हैं। रेलवे अधिकारियों का किस तरह सहयोग रहता है, क्योंकि रेलवे संस्थान ही आप लोग हमेशा से लेते आए हैं, एक लंबा अरसा हो गया इस रामलीला का मंचन होते हुए, क्या कहना चाहेंगे रेलवे अधिकारी? देखिए, बिना रेलवे अधिकारियों के, कर्मचारियों के सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। होता है कभी कभी उतार चढ़ाव आ जाता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। अधिकारियों का भरपूर हमें सहयोग मिलता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि और अधिक सहयोग हमें मिलना चाहिए, जिससे कि हम इस रामलीला को और भव्य बना सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि जब दशहरा मेला यहाँ पर लगता है, भारी भीड़ जुटती है, उसमें जो छोटे छोटे ठेल ढकेल वाले हैं, मूंगफली वाले हैं, गुब्बारे वाले हैं, उनका एक बोनस मिलता है। सरकारी कर्मचारी को तो एक बोनस सरकार दे देती है, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार ठेल ढकेल वाले होते हैं, उनको बोनस इन्हीं त्योहारों और मेलों से मिलता है। जब दशहरा मेला लगता है तो उनकी अतिरिक्त इनकम होती है, वो भी अपनी त्यौहार मना लेते हैं और ये उद्देश्य भी हमारा रहता है। और हमारा ये भी रहता है कि हम जितने भी आसपास दुकानें लगती हैं, छोटी दुकानें, उनसे किसी से हम चंदा नहीं लेते हैं। हमें मालूम है कि वो 100 रुपये कमाएगा, 200 कमाएगा, यदि तमाम लोग वसूली भी कर लेते हैं, बाकी वो ऊपर वाले को नहीं मानते होंगे जो लोग वसूली करते हैं, लेकिन हम मानते हैं, तो हम उनसे कुछ कलेक्शन नहीं लेते। हमें 100-200 रुपये इनसे ले लेंगे, अपने घर पर क्या लेकर जाएगा। राकेश भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने, एक समाज को संदेश दे रहे हैं। लेकिन आप रामलीला महोत्सव से लेकर दशहरा मेला और रावण दहन तक का जो कार्यक्रम है, बेहतरीन कार्यक्रम आप लोग अंजाम देते हैं और बड़ा कार्यक्रम होता है। कहीं ना कहीं फाइनेंस की व्यवस्था किस तरह से, मैं जानना चाहूँगा आप लोग? देखिए, फाइनेंस की दिक्कत हमारे सामने आती है। मैंने सोशल मीडिया पर भी डाला था कि आर्थिक संकट हमारे सामने हमेशा खड़ा रहता है और हम लोग छोटा चंदा हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा बाज़ार नहीं है। ये बड़ा बाज़ार नहीं होना भी हमारे लिए संकट का कारण बना रहता है। सुल्तानपुरा बाज़ार है, सराफा बाज़ार हमारा सहयोग करता है, लेकिन और बाज़ार से हमें इतना सहयोग नहीं मिल पाता और तमाम राजनीतिक कारण भी यहाँ पर बने रहते हैं, अपने अपने स्वार्थ लोगों के होते हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि सबको साथ लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस काम को करें और संदेश दें, क्योंकि हम जो अपनी संस्कृति को बताने का काम बच्चों के मन में करते हैं कि जो हमारी संस्कृति क्या है, कि किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने जीवन में मर्यादा का पाठ किया। अगर किसी भी बच्चे में एक अंश भी आ जाता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह मर्यादा का पालन करना किसी के बस की बात नहीं है। आज के समय में खुद हमारे अंदर भी इतनी ताकत नहीं रहती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के एक अंश के बराबर भी उनकी मर्यादा का हम पालन कर लें, लेकिन कोशिश मन में रहती है। हम कोई गलत काम करते हैं, हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चेहरा सामने रहता है कि हम गलत काम करेंगे तो अंजाम भी उसका हमें भुगतना पड़ सकता है। राकेश भाई, हमारे माध्यम से आप आगामी तिथियां हैं वो बता सकते हैं दर्शकों को किस दिन रावण दहन होगा, मेला किस दिन से लगेगा? देखिए, अक्टूबर तक हम लोग रामलीला करेंगे और 2 अक्टूबर को दशहरा मेला, जहाँ पर राम रावण की सेना के बीच में रथों के माध्यम से युद्ध होगा और आतिशबाजी होगी और तमाम चीज़ें उसके अंदर आप देखेंगे। कितना सुंदर दृश्य उस समय दिखाई देता है। तो दर्शकों, आपने सुना कितनी मेहनत इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को पूरा करने के लिए की जाती है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि इस आयोजन का हिस्सा बने और धर्म लाभ कमाएं। आगरा से जावेद खान, जनसंदेश टाइम्स के लिए। हमारे चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।